टू द पॉइंट बात करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट ही बोलते हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद को हमने यूथ आइकॉन इसलिए नहीं बोला, उनके पास कुछ ऐसा है और इसलिए हमने बोला है कि स्वामी विवेकानंद ऐसा नहीं बोलते कि टेक्नोलॉजी और साइंस को छोड़ दो, टेक्नोलॉजी और साइंस भी यूज करो, किंतु विजडम के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, विचार के साथ, विचारशीलता के साथ जब आप साइंस यूज करोगे तो वो प्रगति का रास्ता देगी। और जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी को सिर्फ शक्ति मानोगे, पावर मानोगे, उस दिन ये दुनिया विध्वंस के कगार पर खड़ी होगी। और आज क्या हो रहा है दुनिया में? आज फिर से एक बार हम लोग न्यूक्लियर वॉर के दहलीज पर खड़े हैं, क्योंकि हमको भारत में तो ये सिखाया गया कि सिर्फ खुद की नहीं, किसी दूसरे की भी चिंता करो, क्योंकि भारत ये शांति का मार्ग दिखाता है। और विवेकानंद ने शांति का मार्ग दिखाया, सारी दुनिया को दिखाया। और उन्होंने जब सिस्टर्स और ब्रदर्स कहा, आप किसी को सिस्टर और ब्रदर तब कहते हैं जब उनके साथ अपनत्व की भावना होती है, स्नेह की भावना होती है, मोहब्बत का रिश्ता होता है, प्रेम होता है, तभी आप किसी को अपनी सिस्टर कहते हो, अपना ब्रदर कहते हो। ये स्वामी विवेकानंद का महानता है कि इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार का तत्व ज्ञान उन्होंने संपूर्ण दुनिया के अंतर्गत फैला दिया। और अगर मैं कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को दुनिया के सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाए, ये मेरी अपील है, ये मेरा निवेदन है। और इसी के लिए मैं काम भी करता हूं, इसी के लिए मैं बातें भी करता हूं। और स्पिरिचुअलिटी और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मिलाकर के मेरी किताब भी आई है। और मैं चाहता हूं कि हमारी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की परंपरा है भारत की, वो हमारे आधुनिक तकनीक से, आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। और मैं चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आप जहां भी जाएं, आज तो आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं 500 लोग, all of you are going to work at the different places. Some of you will be going to the foreign nations. You will be working in the different industries. Wherever you work, please spread the thoughts and the spiritual thoughts of स्वामी विवेकानंद, ताकि ये दुनिया एक बेहतर दुनिया बन सके, ये दुनिया एक मोर पीसफुल दुनिया बन सके, मोर प्रॉस्परस दुनिया बन सके। और इसके लिए यदि कहीं आशा की किरण दिखती है मुझे, तो वो स्वामी विवेकानंद के विचारों के अंतर्गत दिखती है दोस्तों। और उसको फैलाने का काम आपका है, मेरा है, हम सब का है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के शांति के विचार, स्वामी विवेकानंद के मानवता के विचार, स्वामी विवेकानंद के सामाजिकता के विचार, स्वामी विवेकानंद के ये प्रगति के विचार जो हैं, अगर ये दुनिया के डिक्टेटरों को पढ़ाया जाता, हिटलर को पढ़ाया जाता, मुसोलिनी को पढ़ाया जाता, व्लादिमीर पुतिन को पढ़ाया जाता, और वो चाइना का कौन है, शी जिनपिंग, उसको पढ़ाया जाता, तो दुनिया में इतना विध्वंस नहीं होता, इतना युद्ध नहीं होता, इतना वार नहीं होते, इतने बैटल्स नहीं होते। ये स्वामी विवेकानंद ऐसे ध्रुव तारे हैं जो शांति की प्रेरणा न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने विचारों से देते हैं। तो आज हमको जरूरत है कि स्वामी विवेकानंद के इस नेशनल यूथ डे को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने योगा डे पूरे दुनिया का वर्ल्ड योगा डे डिक्लेयर करा दिया, मैं तो चाहूंगा कि हम सबको मिलकर प्रयत्न करें कि स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन को हम इंटरनेशनल यूथ डे कर यूएनओ से डिक्लेयर करा दें। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में ऊर्जा रखिए, एनर्जी रखिए और बड़े गोल्स रखिए, टास्क रखिए। सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं करना है, कुछ और भी करना है। आप ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं, अपने भीतर छुपे हुए उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को, उस कला को, उस योग्यता को ढूंढ निकालें और आगे बढ़ें, क्योंकि कदम कदम आगे बढ़ने से एक कारवां बनता है दोस्तों। और मैं अंत में अपने दो शब्द कहूँगा, दो लाइन्स कहूँगा अपनी पोएट्री के, कि पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों में, सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों